आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ना ही ऑयल है ना ही शैम्पू है, लेकिन यह आपके बालों में इतने अच्छे तरीके से काम करता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट भी करता है और बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में ये जो रेमेडी है कमाल की है। इसे आपको बालों में लगा के छोड़ देना है, आपको इसे वॉश भी नहीं करना है। तो हमारे बालों को सही तरीके से नरिशमेंट नहीं मिलती तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। चाहे आप मिनॉक्सिडिल लगा लो, चाहे आप कोई भी रेमेडी लगा लो, आपके बालों का झड़ना नहीं बंद होता। क्योंकि एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि आपके बालों की जड़ों को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, तो आपके बाल झड़ने लगी जाते हैं। क्योंकि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। जब उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो वो तो मर ही जाएंगे, और जब वो मर जाते हैं तो फिर आपके बालों में थिनिंग की शिकायत शुरू हो जाती है, आपकी स्कैल्प नजर आने लगती है, बाल पैचेज हो जाते हैं बहुत सारे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने हों तो आपको सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देना होगा, आपको ध्यान देना होगा अपनी डाइट पे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। जिस डाइट प्लान ने मेरे बालों को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है, उसी डाइट प्लान की मैं बात कर रही हूँ। हमेशा मैं आप लोगों के साथ हेल्दी चीजें खाने पीने की शेयर करती हूँ, क्योंकि सच में आपके बालों को लंबा, घना, मजबूत, काला बनाने का काम आपकी डाइट ही कर रही होती है। एक्सटर्नल एप्लीकेशन जरूर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारी डाइट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे बालों की हेल्थ को इंप्रूव करने में। तो बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक कर सकते हैं, जितना ज्यादा हाइप कर सकते हैं, और इस वीडियो को बिना स्किप किए जितना देख सकते हैं देखिएगा प्लीज। अगर आप इस तरीके की वीडियो को सपोर्ट नहीं करेंगे तो इस तरीके की यूजफुल वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डाइट की बात करने वाली हूँ, उसके बाद मैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी शेयर करूंगी। तो देखिए, ये जो डाइट है इसमें सबसे पहले आपको लेना है सनफ्लावर सीड। देखिए, हमारे हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिएंट की जितनी ज्यादा जरूरत होती है उतनी ही ज्यादा प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। और जो सनफ्लावर सीड है इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को डीएसटी इन्फ्लेमेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो विटामिन ई है ये हमारे बालों को, हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा, और जो स्पेशल इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को डीएसटी इन्फ्लेमेशन से बचाने का काम करती हैं, जिससे कि हमारे बाल हेयर थिनिंग का शिकार नहीं होते। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून के बराबर ले रही हूँ सनफ्लावर सीड। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है वॉलनट। वॉलनट हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर्टिकुलरली इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई पाया जाता है, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हेयर फॉलिकल को नरिश करते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल को वो हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को ग्रो होने के लिए चाहिए होता है। मतलब हमारे हेयर फॉलिकल से बालों को ग्रो होने के लिए चाहिए होता है, मतलब हमारे हेयर फॉलिकल्स प्रॉपर तरीके से काम कर पाएं, वो सारा इन्वायरमेंट देने का काम ये करता है। उसके बाद इसमें आपको कम से कम 10-12 काजू ऐड करना है। काजू के अंदर बहुत सारा जिंक पाया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे बालों को जिंक से ओवरलोड करने की जरूरत है, लेकिन हमारी बॉडी में सफिशिएंट मात्रा में जिंक होना चाहिए, तभी हमारे बाल प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाएंगे, रिग्रो कर पाएंगे। अगर जिंक की कमी हो गई हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे बाल रिग्रो ही नहीं करते, हेयर फॉलिकल्स ही डेड हो जाते हैं। इसलिए जिंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सारे ही चीज़ों के अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट हैं, इसीलिए इसे रात भर के लिए भिगो के रखना पानी में बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद इसमें मैंने कम से कम 10 खजूर लिया और इसको भी रात भर के लिए भिगो दिया। देखिए, खजूर के अंदर बहुत सारी एनर्जी पाई जाती है और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमारे बालों का ग्रो होना, हमारा जो हेयर रिग्रोथ होता है, ग्रोथ होता है, वो एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस होता है और उसमें बहुत सारी एनर्जी लगती है। और ये जो खजूर होता है ना, इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी मौजूद होती है। जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो हेयर ग्रोथ में सपोर्ट मिलता है आपको। तो इन सारी चीज़ों को रात भर के लिए भिगो के छोड़ देना है। 1 बाय 1 करके सबका पानी हमें निकाल लेना है। और इस तरीके से अगर आप इसे भिगो के कंज्यूम करते हैं तो समर हो चाहे विंटर हो, आप इसे हर सीजन में खा सकते हैं। तो अगर इस ड्रिंक को समर में आप बनाना चाहें तो इसे भिगो दीजिएगा रात भर के लिए, फिर इस ड्रिंक को आप बनाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को मैंने स्ट्रेन कर लिया है। ये जो पानी है इसे फेंक देना है, क्योंकि इसके पानी में बहुत सारा एंटी न्यूट्रिएंट है जिसकी जरूरत हमारे बालों को बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इसका पानी हम लोग थ्रो कर देंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट को हम ग्राइंड
ग्राइंडर में डालेंगे। ग्राइंडर में डालने के बाद इसमें पानी डालिए और इसकी बहुत ही अच्छी सी स्मूदी बना लीजिए। ये जो स्मूदी है इसे बिना स्ट्रेन किए आपको कंज्यूम करना है। एवरी डे कंज्यूम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसे डेली कंज्यूम नहीं कर सकते तो भी चिंता की बात नहीं है। हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट ब्रेकफास्ट के टाइम इसे कंज्यूम करेंगे अगर आप, तो आपके बालों को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल जाएंगे। अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें कंज्यूम करना बहुत जरूरी है और जिसे आमतौर पे हम लोग कंज्यूम ही नहीं करते, और इसीलिए हमारे बालों को जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। हमारी बॉडी में जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो उसका सीधा असर हमारे बालों पे जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी अगर न्यूट्रिएंट की कमी हुई तो न्यूट्रिएंट को स्टॉप कर देती है सबसे पहले हमारे बालों में जाना। उसकी वजह से हमारा हेयर लॉस होता है। और आपको पता है हमारा जो हेड है वो टॉप मोस्ट पोर्शन होता है हमारे बॉडी का, और यहीं पे बाल होते हैं। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी उतना अच्छा नहीं रहता, जिसकी वजह से आपके बालों को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, और वो सारा आपको डाइट के थ्रू ही मिलेगा। अब जो दूसरा डाइट प्लान है इसमें आपको क्या करना है कि 1 मुट्ठी के बराबर आपको लेना है किशमिश। ब्लैक वाली रेजिन अगर आप लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर आयरन, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसको मैंने एक कप में डाला अच्छे से वॉश करने के बाद, और इसमें पानी डालिए और रात भर के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इसे स्ट्रेन कर लीजिए। इसका जो पानी है इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट नहीं है, इसे हमें कंज्यूम करना है। इसका जो पानी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम ये जो हमारा रेजिन है, सोक्ड रेजिन है, इसको किसी और चीज़ के साथ हम लोग कंबाइन करेंगे और कंज्यूम करेंगे। और वो जो चीज़ है बहुत सारा न्यूट्रिएंट भी है, एनर्जी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। और हमारी बॉडी में देखिए प्रोटीन की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बाल घने चाहिए ना तो सफिशिएंट मात्रा में प्रोटीन हमें लेना होता है। और ये जो हमारा चना होता है ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर चना स्प्राउटेड है तो इसमें और ज़्यादा प्रोटीन होता है, आयरन होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को लंबा घना मजबूत बनाते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को पूरा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ इन्वायरमेंट देते हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स अच्छे से काम कर पाते हैं, हमारे बाल रिग्रो और ग्रो करते हैं, घने होते हैं, हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होती, ज़्यादा हेयर लॉस भी नहीं होता। तो जो हमने स्ट्रेन किया था पानी उसे पी लेना है, बाकी जो किशमिश है उसको इसी के साथ, स्प्राउटेड चना के साथ मिक्स करके खा लेना है। अब जो तीसरी चीज़ है ये है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इसके लिए सबसे पहले आपको ड्राई हिबिस्कस फ्लावर लेना है। हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसे जब आप अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बालों की इलास्टिसिटी भी इंप्रूव होती है और आपके हेयर फॉलिकल्स वेल प्रोटेक्टेड भी रहते हैं। अब यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। इसके अंदर रोजमैरिनिक एसिड होता है और कार्सोनिक एसिड होता है जो कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करके रखता है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो करते हैं। स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में ये कमाल का होता है। इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर आपको ऐड करना है जटामांसी पाउडर। बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है। स्पेशली अगर आप इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो आपके बालों में जो रिजल्ट मिलता है वो सच में मिनॉक्सिडिल जैसा ही मिलता है। अब आपको इसमें ऐड करना है 5 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। अब इसमें आपको रोज वाटर डाल देना है। इन सारी चीज़ों को रात भर के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। देखिए जो ब्लैक पेपर होता है ये भी हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। हमारे हेयर फॉलिकल में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। तो ये सारे जो जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किए हैं सारे आपके बालों के लिए कमाल के हैं। अब इन सारी चीज़ों को रात भर के लिए भिगो के छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अच्छे से स्ट्रेन कर लिया तो इसे ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लीजिए और इसमें आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 5 ड्रॉप्स या फिर 10 ड्रॉप्स जरूर ऐड करिएगा। इससे क्या होगा कि ये और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा और आपके बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में, बालों को झड़ने से रोकने में बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरीके के ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लिया है। और ये जो हेयर सीरम है इसे आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, इसे सिर्फ स्कैल्प में लगाइए और ये बहुत ही अच्छे से आपके हेयर फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को रिग्रो करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है, जिससे कि आपके बाल हमेशा ग्रो होते हैं। आपके बालों में कभी भी हेयर थिनिंग और बाल्डनेस की दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ डाइट शेयर किया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डाइट का 1-2 दिन अच्छा होना जरूरी नहीं है, हमेशा अच्छा होना जरूरी है। अगर आप हेल्दी बॉडी चाहते हैं, हेल्दी हेयर चाहते हैं तो आपकी डाइट हमेशा हेल्दी होनी चाहिए और आपके बालों में आप सिर्फ नेचुरल चीज़ों का यूज़ करेंगे जो मैंने बताया तो आपके बाल डेफिनेटली रिग्रो करेंगे, बालों की थिकनेस और डेंसिटी दोनों इंक्रीज होगी।
हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज शेयर किए हैं जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बनाने का काम करते हैं। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की दिक्कत आपको नहीं होती, जल्दी से जैसे 30 साल 25 साल की उम्र में आपके बाल सफेद नहीं होंगे अगर आप इन रेमेडीज को फॉलो करते हैं तो। इस वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।